नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संदेश लेखन पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें सही फॉर्मेट और व्यवहारिक भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको संदेश लेखन के कुछ आसान तरीके और टिप्स बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को और भी सुधारेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि संदेश लेखन होता क्या है। संदेश एक छोटी सी जानकारी होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखी जाती है जिससे आप किसी कारण से मिलने और बोलने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात को कम से कम शब्दों में पूर्ण जानकारी देते हुए लिखा जाना ही संदेश लेखन कहलाता है। अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि संदेश लेखन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। रचनात्मक का ध्यान रखना है आपको। संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब आप जो भी शब्द लिख रहे हैं उसका कोई अर्थ होना चाहिए और शब्दों का जो रूप है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। आपको बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भेजने वाले का नाम, पद आवश्यकता अनुसार ही लिखें। तिथि व दिन जो है मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। तिथि से यहाँ मतलब है दिनांक, जो भी आपकी डेट होगी वो आप मोटे अक्षरों में लिखेंगे। और आपकी जो शब्द सीमा है उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपके प्रश्न पत्र में संदेश लेखन के लिए जो भी शब्द सीमा निर्धारित की गई है उसी के अंतर्गत ही आप अपना संदेश लेखन लिखेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि संदेश लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगली स्लाइड में हम ये जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में कि किस तरीके से आप संदेश लेखन को लिखेंगे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। सबसे पहले आप सीमा रेखा बनाएंगे, उसके बाद बीच में आप शुभकामना संदेश लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि संदेश किस प्रकार का है। वैसे हिंदी कोर्स पाठ्यक्रम ए में आपको जो दिया गया है वो शुभकामना संदेश है या किसी विशेष पर्व या त्यौहार के बारे में संदेश लिखना होता है। तो जिस तरीके का आपका संदेश है आप उसकी हेडिंग बीच में ज़रूर लिखेंगे। बाईं तरफ आपको दिनांक लिखना है और जिस टाइम पे आप संदेश लिख रहे हैं वो आपको वहाँ पे हिंदी में समय लिखना होगा। विषय अनुकूल आपको चित्र ज़रूर बनाना चाहिए, इससे आपका संदेश लेखन काफ़ी आकर्षित लगता है। और जो 8वां पॉइंट है वो है कि विषय अनुकूल आपको कोई भी शायरी, श्लोक या दोहे या फिर आप तुकान पदों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे वाले स्लाइड में मैं आपको ज़रूर इसका उदाहरण दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप संदेश लेखन को लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक संदेश का प्रारूप तैयार किया जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले आपको संदेश लेखन की हेडिंग डालनी है, फिर आपको समय लिखना है, तिथि लिखनी है यानी कि दिनांक लिखना है, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको जिसको आप संदेश लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिखना है। उसके बाद आपको बीच में अपनी विषय वस्तु लिखनी है और सबसे अंत में प्रेषक का नाम यानी कि जो संदेश भेज रहा है, लिख रहा है, उसका आप नाम लिखेंगे। आगे हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ मैंने एक बुक का PDF आपके साथ शेयर किया है जिसमें प्रश्न है कि आपके बड़े भाई मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि मेडिकल कॉलेज में उनका प्रवेश हो सके। प्रवेश परीक्षा में वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, ऐसी शुभकामना करते हुए आपको एक संदेश तैयार करना है। तो सबसे पहले जो हेडिंग संदेश की है, फिर समय लिखा हुआ है, दिनांक है, फिर बड़े भाई हैं तो इसीलिए यहाँ पे जो संबोधित किया गया है वो भाई साहब लिखकर संबोधित किया गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और आपका प्रवेश देश के किसी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हो जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर सकें।
फिर नीचे प्रेषक का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप संदेश लेखन लिख सकते हैं। मैं अब आपको दूसरा संदेश लेखन दिखाती हूँ। ये संदेश लेखन मैंने तैयार किया हुआ है, जो कि जिसका टॉपिक है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो आप देख रहे हैं कि आपको पहले बॉक्स बनाना है, फिर उसमें आपको जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश ऐसे लिखना है। आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे जन्मदिन था तो इसीलिए एक छोटी सी कैंडल बनाई है। फिर दिनांक मेंशन किया है मैंने। उसके बाद कितने बजे ये मैंने संदेश लिखा वो बताया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 11 बजे प्रातः यानी कि सुबह के टाइम पे लिखा है। फिर मैंने जन्मदिन से संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको, जब कभी आप मांगे आसमान का एक तारा तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। तो इस तरीके से आप विषय के अनुकूल कोई भी पंक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने व्यक्ति को संबोधित करते हुए संदेश लिखा है। प्रिय मित्र राजू, आपको जन्मदिन की बधाई। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशियाँ और जीवन में अपार सफलता दे, यही मेरी ईश्वर से दुआ है। फिर प्रेषक के नाम में मोहन लिखकर मैंने अपने संदेश लेखन को समाप्त किया है। तो इस तरीके से आप संदेश लेखन लिख सकते हैं, चित्र बनाकर कुछ अच्छी पंक्तियाँ दोहे की, शायरी की। इससे लिखने से आपका संदेश लेखन काफ़ी आकर्षित लगता है और अच्छे अंक मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था क्लास 10th हिंदी कोर्स 1 के लिए संदेश लेखन पर हमारा वीडियो। आशा है कि आपको ये टिप्स और फॉर्मेट समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और विचार ज़रूर छोड़कर जाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।